बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वॉइस में खुश आमदीद। ये एक बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। एक था शिकारी, लेकिन वो दूसरे शिकारियों की तरह नहीं था। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी जानवर को नहीं मारा था। वो किसी जानदार को मारने के लिए हाथ उठा ही नहीं सकता था। बस इसके पास एक जाल था और एक बांसुरी, जिस पर वो बहुत सुरीली धुनें बजाया करता था। वो रोज़ाना जंगल में जाता, जाल बिछाता और जाल से कुछ दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता। इसकी बांसुरी की दिलकश आवाज़ सुनकर परिंदे उड़े चले आते। वो इंतज़ार करता और जैसे ही कोई परिंदा इसके जाल के पास आता, वो रस्सी खींचकर इसे जाल में बंद कर लेता। फिर वो इस परिंदे को दाना खिलाता, इसका ख्याल रखता और इनकी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनता। जब कभी इसे पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वो इनमें से 2-3 परिंदे बेच देता। परिंदों के इस शिकारी का एक बेटा था जिसका नाम behzad था। behzad अभी छोटा ही था कि शिकारी बीमार पड़ा और इसका इंतकाल हो गया। behzad और इसकी अम्मी के पास जो पैसे थे वो जल्द ही ख़त्म हो गए और इनके पास खाने को कुछ ना रहा। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। behzad छोटा था मगर बहुत हिम्मत और सब्र वाला था। कामकाज में अपनी अम्मी की मदद करता और जो वक्त मिलता इसमें वो जंगल चला जाता जहाँ इसके अब्बू परिंदे पकड़ा करते थे। आखिर एक रोज इसने अपनी माँ से कहा, अम्मी अब मैं बच्चा नहीं रहा, 15 साल का हो गया हूँ। अब्बू के बाद आपने बहुत मेहनत की है। अब आप मुझे अब्बू का जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल में जाकर परिंदे पकड़ा करूँगा। इसकी अम्मी जानती थी कि वो बड़ा बहादुर लड़का है और जंगल का चप्पा चप्पा इसने देख रखा है। इसीलिए उन्होंने इसे बांसुरी और जाल लाकर दे दिया। अगली सुबह behzad जल्दी उठ गया और जंगल को चला गया। ना इसे किसी चीज़ का डर था और ना ये ख्याल कि रास्ता भूल जाऊंगा, क्योंकि वो जंगल के एक एक दरख्त को पहचानता था। घने जंगल में दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक परिंदा भी इसके पास ना आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वो थका मांदा खाली हाथ घर लौट आया। इसकी अम्मी जानती थी कि यही होगा। परिंदे पकड़ना इतना आसान नहीं है कि कोई एक ही दिन में ये काम सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया, बेटे तुम्हारे अब्बू भी फौरन परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे। अभी तुम्हें इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। behzad हिम्मत हारने वाला नहीं था, इसने मुस्तकिल मिजाजी से ये काम जारी रखा। आखिर आहिस्ता आहिस्ता इसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना, अपने आप को परिंदों से छुपाना और बगैर हिले जुले सब्र से देर तक बैठना आ गया और परिंदे इसके जाल में फंसने लगे। एक दिन इसके जाल में एक बहुत अजीबो गरीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। इसके पर 7 रंगों के थे। वो खुशी खुशी घर आया और इस परिंदे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि परिंदे ने एक खूबसूरत अंडा दिया था। वो अंडा भी 7 रंगों का था। behzad ने सोचा कि ये अंडा बाजार में जाकर बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हाथ लगे। जब वो अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो इसे दुकानदार ने देख लिया। ये दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। इसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीज़ें महंगी बेचना था। behzad के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही इसने फौरन आवाज़ दी, ए सुनो, क्या ये अंडा बेचते हो? मैं इसे खरीदता हूँ। behzad जानता था कि वो दुकानदार बुरा आदमी है। इसकी चालाकी और लालच देखकर behzad ने कहा, हाँ, 10 रुपए का है। behzad को ये देखकर हैरत हुई कि चालाक दुकानदार ने इस अंडे की कीमत कम कराने की कोशिश नहीं की और इसे 10 रुपए देकर अंडा ले लिया। behzad ने बाजार से सौदा खरीदा और घर आ गया। अगली सुबह इसने देखा कि परिंदे ने फिर एक वैसा ही रंगीन अंडा दिया है। ये अंडा भी इसने इस चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वो परिंदा रोजाना एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता और behzad इसे बेच आता और यूं माँ बेटे मज़े से ज़िंदगी बसर करने लगे। एक दिन behzad को ख्याल आया कि ये चालाक दुकानदार इतना महंगा अंडा खरीद कर क्या करता है, ज़रूर इसे बहुत ज़्यादा कीमत पर आगे बेचता होगा। ये सोचकर इसने एक दिन दुकानदार का पीछा किया। दुकानदार अंडा खरीद कर महल पहुंचा और behzad समझ गया
کہ وہ दुकानदार इससे रोज़ाना अंडा खरीद कर बादशाह को महंगे दामों बेच आता है। महजाद ने सोचा, क्यों ना मैं खुद अंडा लेकर बादशाह के पास जाऊं और ज़्यादा रकम पाऊं। इसने ऐसा ही किया। बादशाह ने इसे एक अंडे के 100 रुपये दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि महजाद अब इसे अंडे नहीं बेचता बल्कि खुद महल में जाकर बादशाह को बेच आता है, तो इसे बड़ा गुस्सा आया। महजाद को सबक सिखाने के लिए वो एक दिन बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आप महजाद से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? ये अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकते हैं। महजाद के पास एक अजीबो गरीब और खूबसूरत परिंदा है जो ये अंडे देता है। आप इससे ये परिंदा छीन लीजिए, आपके पास अंडा और परिंदा मुफ्त में होंगे। बादशाह ने महजाद को हुक्म दिया कि परिंदा फौरन ले आओ। महजाद समझ गया कि ये चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि बादशाह इतना बेवकूफ़ है कि वो कभी ये नहीं सोच सकता कि अंडे कहाँ से आते हैं। लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि बादशाह का हुक्म ना मानने पर इसे कोई सख्त सज़ा भी दे सकता था। महजाद ने अपना परिंदा बादशाह को दे दिया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और जंगल को निकल गया। इसने ऐसी दिलकश बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकल निकल कर इसके पास आने लगे। इसके जाल में कभी तीतर फंसता, कभी फाख्ता, तो कभी बुलबुल। इनको बेचकर दोनों माँ बेटे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। महजाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना होता तो वो महजाद के पास आता और इससे परिंदा खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार ने ये देखा तो महजाद से कहा, ये परिंदे तुम मुझे बेचा करो। महजाद समझ गया कि वो इससे परिंदे सस्ते खरीद कर लोगों को महंगे बेचेगा, इसलिए इसने इनकार कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वो बादशाह के पास गया और इससे कहा, बादशाह सलामत, आपने जो परिंदा महजाद से लिया था वो अकेला होने की वजह से उदास रहता है। आप महजाद से कहें कि ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाए ताकि आपका परिंदा अपने साथी के साथ खुश रहे। बादशाह की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ था। इसने सोचा कि दुकानदार ठीक कहता है। इसने महजाद को बुलवाया और इसे हुक्म दिया कि मेरे परिंदे का साथी ऐसे ही एक और परिंदा पकड़ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। महजाद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने कहा, मैं एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 40 दिन के अंदर अंदर तुम ऐसा ही एक और परिंदा ना लाए तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। महजाद परेशान तो हुआ, लेकिन इसने हौसला रखा और बांसुरी और जाल लेकर जंगल पहुंच गया। इसने दिन रात एक कर दिया। ऐसा अजीबोगरीब परिंदा कहाँ से मिलता, लेकिन इसकी मेहनत रंग लाई और आखिर इसके जाल में वैसा ही एक और परिंदा फंस गया। महजाद ने परिंदा पकड़ लिया और इसे ले जाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने परिंदा तो ले लिया, लेकिन इसे एक पैसा भी ना दिया। महजाद समझ गया कि बादशाह भी दुकानदार की तरह है, फर्क ये है कि वो चालाक है और ये बेवकूफ़। बादशाह तो परिंदा लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया। वो जानता था कि महजाद बहुत बहादुर और मेहनती और ज़हीन लड़का है। वो ज़रूर एक ना एक दिन इससे बदला ज़रूर लेगा। इसका ख्याल था कि महजाद दूसरा परिंदा नहीं ला सकेगा और बादशाह इसे मरवा देगा, लेकिन इसे अब महजाद से डर लगने लगा था कि कहीं वो इसको किसी मुसीबत में ना डाल दे। इसलिए इसने महजाद को फांसने की एक और तरकीब सोची। वो बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको शायद मालूम नहीं कि जो परिंदे आपको महजाद लाकर देता है, इनकी जान एक फूल में है। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? दुकानदार ने कहा, मैंने बड़े बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदे साल में एक बार समन का फूल ज़रूर सूंघते हैं। अगर ये फूल इनको सूंघने को ना मिले तो ये मर जाते हैं, और ये फूल काले दो के बाग में उगते हैं। बादशाह ने कहा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहाँ से आएंगे, क्योंकि काला दो तो अपने बाग में किसी को नहीं आने जाने देता, और कोई वहाँ पहुँच भी जाए तो वो इसे जान से मार डालता है। दुकानदार ने कहा, हजूर, ये काम तो पूरे मुल्क में एक ही लड़का कर सकता है। इसका नाम महजाद है।
इसे बुलाकर कहिए कि फौरन समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा था, यानी behzad को बुलवा कर कहा, काले देव के बाग से समन का फूल लेकर आए, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। behzad ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने अपना परिंदा आपको दे दिया। आपने कहा इसका साथी लाओ, मैंने वो भी पकड़कर ला दिया। लेकिन आपका ये हुक्म अजीब है। मुझे तो ये मालूम नहीं कि काले देव का बाग कहाँ है। ये तुम इस दुकानदार से पूछो, इसे सब मालूम है। बादशाह ने जवाब दिया। behzad ने कहा, हजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और इसे सब मालूम है तो इसी से कहिए कि खुद समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, और अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। behzad समझ गया कि इस बेवकूफ़ बादशाह को कुछ कहना दीवार से सर फोड़ना है, और ये सारी शरारत दुकानदार ही की है। इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गया। इसने दिमाग लड़ाना शुरू किया कि क्या किया जाए। इस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बहुत अक्लमंद था। behzad इसके पास गया और इसे सब कह सुनाया और पूछा कि क्या ये सच है कि समन नामी कोई ऐसा फूल है जो काले देव के बाग में उगता है और इसे सूंघे बगैर वो परिंदे जिंदा नहीं रह सकते। बूढ़े ने कहा, हाँ, ये सच है। ये परिंदे साल में एक दिन ज़रूर ये फूल सूंघते हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं दूर दराज इलाके में चले जाए तो भी बाहर के मौसम में इस फूल के पास ज़रूर आते हैं। इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल ज़रूर उगाता है। इस तरह ये अजीब परिंदे हर वक्त इसके बाग में रहते हैं। behzad ने पूछा, अगर मैं इसके बाग से वो फूल तोड़ लाऊं तो क्या परिंदे भी इस फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस बाग का एक ही दरवाज़ा है और इसे काले देव के सिवा और कोई नहीं खोल सकता। behzad ने कहा, मैं इसे खोलूंगा, बस मुझे आप इसका पता बता दीजिए। बूढ़े ने इसे काले देव के बाग का पता बता दिया और ये भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहां गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। देव बहुत ताकतवर है। तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुप कर रहो। अगर वो तुम्हें देख ना सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। behzad ने ये बात अच्छी तरह समझ ली और अगले दिन सुबह ही सुबह चल पड़ा। वो चलता गया, आखिर वो काले देव के बाग तक पहुंच गया। बाग का एक ही दरवाज़ा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी इसे हिला नहीं सकते थे। वो दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि इसे फौरन नींद आ गई। इसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था जैसे आंधी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि काला देव बाग के अंदर जा रहा है। वो फौरन छुप गया। देव इसे ना देख सका और इसके करीब से गुजर गया। behzad को ऐसा लगा कि जैसे कोई पहाड़ इसके बराबर से गुजर कर जा रहा है। देव ने बाग का दरवाज़ा खोला। behzad सांस रोके दबे पांव इसके पीछे पीछे चला, और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, behzad भी अंदर चला गया और फौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में इसे बहुत देर तक हिले जुले बगैर चुप कर रहना पड़ता था। ये आदत इसे यहाँ बहुत काम आई। देव को पता भी नहीं चला कि कोई इसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। वो बाग बहुत खूबसूरत था। इसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि behzad देखकर दंग रह गया। इसमें ऐसे परिंदे थे जो इसने पहले कभी नहीं देखे थे। behzad रात को वहीं छुपा रहा। सुबह काला देव फिर बाहर आया। शायद वो शिकार की तलाश में जा रहा था। जब देव चला गया तो behzad झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में समन नाम का फूल तलाश करने लगा। इसे वहाँ वैसे ही परिंदे भी नजर आए जैसे इसने बादशाह को दिए थे, लेकिन इसे मालूम न था कि समन कौन सा फूल है। वहाँ तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते इसे एक बहुत बड़ा मकान नजर आया। देव इसमें रहता था। behzad इसके अंदर चला गया। इस मकान में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था।
आखिर जब वो 40वें कमरे में पहुंचा तो इसे किसी के रोने की आवाज़ आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसे लगा कि आवाज़ कालीन के नीचे से आ रही है। इसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाज़ा बना हुआ था। इसने दरवाज़ा खोला तो सीढ़ियाँ ज़मीन के अंदर जा रही थी। वो सीढ़ियाँ उतर कर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज़ तेज़ हो गई। महजाद ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई, जो हवा में लटकी हुई थी। इसके लंबे लंबे बाल छत में एक कुंडे से बंधे हुए थे और वो रो रही थी। महजाद को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हो कौन? फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर काला देव आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। महजाद ने कहा, तुम फिक्र ना करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम चंदा है। वो मनहूस देव मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहाँ कैद हूँ। महजाद ने इसके बाल खोलकर इसे नीचे उतारा। इसने फिर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों और कैसे आए हो? महजाद ने पूरी बात बताई कि वो किस तरह समन के फूल की तलाश में आया है, और अगर वो फूल ना मिला तो बादशाह इसकी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। चंदा ने कहा, समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन उगा कर दूंगी। फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। इसने बताया कि काले देव के अस्तबल में तेज घोड़े भी हैं। महजाद अस्तबल गया और इसने 2 घोड़े खोल लिए। दोनों इन पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाज़ा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाज़ा खोलकर घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल भागे। घोड़े भगाते भगाते दोनों महजाद की शहर पहुंच गए। महजाद की माँ दोनों को देखकर खुशी से फूली न समाई। दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया। फिर पूछा, ये बताओ, जो फूल तुम लेने गए थे वो मिला भी है या नहीं? महजाद ने पूछा, अम्मी, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? अम्मी ने बताया, बादशाह के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि महजाद फूल लेकर आया कि नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही आ गए और पूछा, तुम फूल लाए या नहीं? इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, चंदा ने कहा, हाँ ले आया है। थोड़ी देर में महजाद खुद बादशाह के पास फूल लेकर जाएगा। बादशाह के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीरा लगाया। खून के 2 कतरे निकले और निकलकर फूल बन गए। चंदा ने कहा, देव को मालूम था कि मैं इस तरह समन के फूल बना सकती हूँ, इसलिए वो मुझे कैद रखता था। अब ये फूल बादशाह के पास ले जाओ। जब वो फूल लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे। उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान पड़ गई। वो फिर से बोलने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया कि महजाद फिर कामयाब हो गया। इसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये फूल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधों में लगे हुए नहीं है। महजाद से कहिए कि वो समन का पौधा लेकर आए जिसमें फूल लगे हों। बादशाह ने कहा, ये ठीक कह रहा है। तुम काले देव के बाग में फिर से जाओ और वहां समन के फूल वाला पौधा उखाड़ कर ले आओ। अब महजाद ने सोच लिया था कि बादशाह और दुकानदार दोनों को शरारतों का मजा चखाएगा। इसने कहा, हजूर, ये फूल काले देव के बाग में नहीं लगते। ये तो एक ऐसे शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह है, बल्कि इसका नाम भी वही है जो हमारे शहर का है। जो लोग मर जाते हैं वो इस शहर में रहते हैं। इन सब लोगों के बादशाह आपके वालिद हैं, जिनका इंतकाल हुए बहुत अरसा हो गया है। जब मैं ये फूल लेने इस शहर पहुंचा और आपका नाम लेकर बताया कि आपने फूल मंगवाए हैं, तो आपके वालिद बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। अगर मैं तुम्हें इसका पौधा दे दूंगा तो वो मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अभी फूल ले जाओ। जब वो खुद आएगा तो मैं इसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा और फूल का पौधा भी। इसके बाद वो चालाक दुकानदार की तरफ मुड़ा और कहा, जनाब, आपके वालिद भी वहाँ थे। उन्होंने आपके लिए वहाँ बहुत से सोने के सिक्के जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार समझ गया कि महजाद इनको फांसने के लिए बातें बना रहा है, लेकिन बेवकूफ़ बादशाह ने हुक्म दिया
फौरन तैयारी की जाए, हम अभी वहाँ चलेंगे। बहजाद ने कहा, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। वो इनको लेकर दरिया के किनारे पहुंचा। दरिया पर पहुंचकर बहजाद ने कहा, इस शहर का रास्ता इस दरिया की तह में है, आप दरिया में छलांग लगा दीजिए। दरिया की तह में पहुंचकर आप वहां खड़े हो जाइएगा और 100 तक गिनिएगा। 100 तक गिनने के बाद दरिया की तह में एक दरवाज़ा खुलेगा और आप इस शहर में दाखिल हो जाएंगे। बेवकूफ़ बादशाह दरिया में छलांग लगाने को तैयार हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ने कहा, ठहरिए, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये सच्चा है तो पहले ये खुद छलांग लगाए और दरिया की तह में पहुंचकर इस शहर में जाए और वहां से समन के फूल लेकर आए, तब हम मानेंगे और छलांग लगाएंगे। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन आज मैं थका हुआ हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो कल तक आराम कर लो। कल शाम को मैं आपको समन लाकर दिखा दूंगा, बहजाद ने कहा। वो दोनों मान गए। बहजाद डर गया। चंदा ने उंगली काटकर खून की बूंदें टपकाई तो वो समन के फूल बन गए। बहजाद ने सोने के वो सिक्के भी फूलों के साथ ले लिए जो वो देव के मकान से अपने साथ लाया था, और दरिया पर पहुंच गया। कश्ती के जरिए इसने दरिया पार किया और दूसरे किनारे पर एक थैले में सब चीज़ें एक दरख्त में छुपा दी। ये काम करके वो वापस घर आ गया। अगले दिन शाम को सब लोग दरिया के किनारे जमा हो गए। बहजाद ने इन्हें किनारे पर इंतजार करने को कहा और खुद दरिया में छलांग लगा दी। रात का अंधेरा फैल रहा था, इसीलिए जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचकर चुपके से बाहर निकला और दरख्त पर चढ़ा तो कोई इसे ना देख सका। वहां से इसने थैला लिया और दरिया तैरकर पार कर लिया। वापस किनारे पर पहुंचकर इसने बादशाह को फूल और चालाक दुकानदार को सोने के सिक्के देकर बोला, ये आपके वालिद साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है और कहा है कि ऐसे बहुत सारे सिक्के मेरे पास हैं, अगर वो खुद आए तो मैं इसे सब दे दूंगा। सोने के सिक्के देखकर दुकानदार की आंखें पटी की पटी रह गई और लालच ने इसे अंधा कर दिया। इसने फौरन दरिया में छलांग लगा दी। बादशाह भला क्यों पीछे रहता, वो भी दरिया में कूद पड़ा। दरिया के किनारे खड़े लोगों ने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन दोनों वापस ना आए। थोड़े दिनों के बाद दोनों की लाशें पानी में तैरती हुई मिली। इस तरह बादशाह को अपनी बेवकूफ़ी और दुकानदार को अपनी चालाकी की सज़ा मिल गई। इसके बाद बहजाद की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी।